हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 19 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिए थे और उसमें यूरिन कैसे बनता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो है आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, डायलिसिस किया जाता है जिस आदमी का किडनी खराब हो जाता है उसका, तो कैसे डायलिसिस किया जाता है इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी का, उसके बारे में समझेंगे। लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन आज ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा ख़त्म करा देने का और करा भी दूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को याद है, पिछले वीडियो में बनाए थे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है या भूल गए? भूल गए तो कोई बात नहीं, याद करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तभी जाकर आपको ये समझ आएगा आज का टॉपिक। नेफ्रॉन्स, ये क्या है बोलो? बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है बोलो? देख के बोलो कॉपी से। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है बोलो? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से गंदा वाला ब्लड इंटर करेगा, कहाँ से? यहाँ से। और ये आगे जाकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से गैप कर दो। ताकि क्लियर डायग्राम दिखे। याद है सभी बच्चों को ये स्ट्रक्चर? ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है, ये क्या है बोलो? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, समझ गए। अब ये काम कैसे कैसे करता है इसके बारे में हम समझते हैं। इस नेफ्रॉन का काम क्या है बोलो? यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। तो ये वाला आपको आज नहीं बनाना है, आज आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते जाइएगा। मैं आपको जो जो बताता हूँ उसको एक बार सुन लेना है। ठीक है, उसके बाद जो जो हम बोलेंगे सब हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लड पहुँचेगा। ठीक है, कैसा खून पहुँचेगा? यहाँ पे गंदा वाला खून पहुँचेगा। गंदा वाला पहुँचा इसमें। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से धक्का मार के ये जो ब्लड के अंदर जो भी चीज़ है, ठीक है, लगभग हर चीज़ को धक्का मार के नीचे की तरफ डाल दिया जाएगा। मतलब इस ब्लड के अंदर
मतलब इस ब्लड के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो काम का है बिना काम का है, हर चीज़ को धक्का मार के इसमें गिरा दिया जाएगा। किस में? इस पाइप में। ठीक है, तो इस पाइप में काम का भी चीज़ आ गया, बिना काम का भी चीज़ है, काम का भी चीज़ है, बिना काम का भी चीज़ है, काम का बिना काम का, काम का बिना काम का, ऐसा चीज़ है। लेकिन इधर जो निकलेगा ये बिना काम का, मतलब क्या निकलेगा बोलो? यूरिया निकलेगा। समझ गए? तो आखिर बीच में जो काम का चीज़ है उसके साथ होता क्या है, ध्यान से देखो। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब्यूल देख रहे हो, ये है पीसीटी, ये है डीसीटी, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल फैला हुआ है। ये ब्लड वेसल क्या करता है? जो भी काम का चीज़ है उसको अपने अंदर खींच लेता है। कहाँ से? ये पीसीटी से, डीसीटी से। अगर मान लो यहाँ पहले तो यहीं पे खींच लेगा जो काम का चीज़ है उसको। अगर मान लो ये आगे बढ़ गया काम का चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर भी खींच सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी खींच लेगा काम का चीज़, यहाँ से इसमें खींच लेगा। अगर मान लो और आगे बढ़ गया, यहाँ पहुँच गया, तो इसके चारों तरफ भी ब्लड वेसल है, यहाँ से खींच लेगा। मतलब हर जगह से जो भी काम का चीज़ है उसको खींच लेगा, जो बिना काम का है इसको बाहर निकाल देगा। समझ गए? अब जो हम बोले उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यूरिन बनाने में सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर ब्लड के अंदर जो भी चीज़ है सबको धक्का मार के फोर्सफुली गिरा दिया जाता है। किसमें? बोमेंस कैप्सूल में। कहाँ गिरा दिया जाता है बोलो? बोमेंस कैप्सूल। अरे देखो भाई, लिखा होगा कॉपी में, पढ़ के आए हो या नहीं? ठीक है, कल बहुत देर में हम लोग इस डायग्राम को बनाए थे। ठीक है, मैं चाहता 1 मिनट में बना देता, लेकिन आपसे बनता नहीं। ठीक है, ये बनाना नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ बोलो? ब्लड को एकदम अच्छे तरीके से अंदर की तरफ डाल दिया गया फोर्सफुली। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब समझते हो? अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ब्लड का यहाँ पे क्या होता है बोलो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, एकदम अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा डाउट। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो भी कचरा है सबको धक्का मार के गिरा देगा, उसके साथ साथ काम का भी चीज निकल जाएगा। और कहाँ पहुँचेगा बोलो? कहाँ पहुँचेगा? ग्लोमेरुलस के पास पहुँचेगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट? मतलब ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में पहुँचेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड हाई प्रेशर वाला रहेगा, मतलब हाई प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। ग्लोमेरुलस टू बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या है? क्लियर है? बोमेंस कैप्सूल ये वाला जो डब्बा है, और ये वाला ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। याद आया? कैपिलरीज का गुच्छा। तो ब्लड को ग्लोमेरुलस से कहाँ डाल दिया गया बोलो? बोमेंस कैप्सूल में। इससे डाल दिया गया इसमें, ताकि क्या हो जाए बोलो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाए। ठीक है, और ये चीज़ जाएगा कैसे बोलो? ये जो कैपिलरीज सब देख रहे हो, इसी के वॉल के थ्रू ये अंदर गिरेगा। मतलब ये क्या? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसी के वॉल के थ्रू अंदर आएगा। ठीक है, समझ गया? तो बोमेंस कैप्सूल में कैसे पहुंचा? वाया मतलब थ्रू। बोमेंस कैप्सूल, सॉरी रुक जा, थ्रू ब्लड कैपिलरीज। समझ गए? क्या चीज़ के थ्रू आएगा बोलो? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है इसी के थ्रू आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? एकदम हाई प्रेशर के साथ आएगा। समझ गए? अब हाई प्रेशर के साथ आएगा तो हर चीज़ नीचे गिर ही जाएगा। कहाँ पहुँच गया बोलो? ब्लड बोमेंस कैप्सूल में पहुँच गया। बोमेंस कैप्सूल के बाद कहाँ पहुँचेगा बोलो? ये जो ट्यूब्यूल वाला जो पार्ट है, ट्यूब्यूल वाला पार्ट, ट्यूब्यूलर पार्ट, सीधे बुक में ट्यूब्यूलर पार्ट लिख देता है। समझ गए? ट्यूब्यूलर पार्ट में ये सब आ जाता है। समझ गए? सब आ जाता है। तो कहाँ पहुँच गया बोलो? ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में पहुंच जाएगा। नेफ्रॉन्स का जो ट्यूब वाला पार्ट है उसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ पहुंच गया? ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पहुंच गया, नेफ्रॉन के ट्यूब वाले पार्ट में पहुंच गया। मेनली पीसीटी में पहुंचेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखते जाना। अब इसमें पीसीटी में पहुंच गया। अब इस ब्लड को धक्का मार के जब गिराएगा तो काम का चीज़ भी निकल जाएगा, मतलब इसके अंदर खाना पीना भी होगा। तो खाना पीना को क्या किया जाता है? अंदर
खींच लिया जाता है, मतलब ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो उसके अंदर खाना सब चला जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट यूजफुल चीज़ है, समझ गया, जो भी इम्पोर्टेंट यूजफुल चीज़ है, समझ गया, इसको क्या किया जाता है, छांट लिया जाता है, समझ गया। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ये सब, समझ गए। ग्लूकोज को निकाल लिया जाएगा, मतलब इस ब्लू वाले पाइप में डाल दिया जाएगा, अमाइनो एसिड को, ठीक है। पानी को भी इवन ले लिया जाता है, समझ गए, नमक को, वाटर को, ठीक है। जो भी पानी है, पानी भी बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, समझ गया, पानी बाहर निकल जाएगा तो काम खत्म, ठीक है। पानी को भी क्या करता है, ये ब्लू वाला अपने अंदर खींच लेता है। पानी सबसे ज़्यादा होता है मेजर अमाउंट में, समझ गया, मेजर अमाउंट में। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस सब चीज़ का क्या हो रहा है बोलो, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सेलेक्टेड चीज़ को कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ब्लड में से जो भी कचरा है उसका क्या हो रहा है बोलो, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और क्या होगा बोलो, आगे यूरिन अब बनता जाएगा और यूरिन इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाएगा, समझ गया। और यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, आगे, समझ गया, यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, समझ गया ना, यूरिन आगे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अरे एक एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में डाउट आएगा सब बता देंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। वो आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चीज़ इसमें अंदर नहीं जाएगा, बहुत सारा चीज़ नहीं भी जाता है, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कोई चीज़ नहीं भी जाता है, धक्का मार के गिराने पर भी, समझ गया, सबके बारे में हम बता देंगे, वो आपको नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो यूरिन नीचे जा चुका है, समझ गए। अब क्या होता है वो समझो। अब ये जो ट्यूब्यूल है ना, इसके थ्रू बहुत सारा चीज़ चला जाता है, जैसे K+, NH4+, मेडिसिन, ड्रग, सब यूरिन के साथ ही बाहर निकल जाता है। तो क्या क्या चीज़ बाहर निकलता है, जैसे K+ आयन है, समझ गए, K+ आयन है, तो ये ट्यूब्यूल के साथ बाहर ही निकल जाता है, मतलब यूरिन में निकल जाता है। जैसे NH4+ आयन है, ये भी बाहर निकल जाएगा। मान लो कोई आदमी चढ़ा लिया बढ़िया से, समझ गए, तो वो भी यूरिन के साथ में निकल जाएगा, ड्रग्स, समझ गए। अरे देखते नहीं हो, जो दारू पिया हुआ रहता है आदमी, सुबह में जाता है टॉयलेट में पूरा महका के आ जाता है, समझ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस ड्रग्स में मतलब जो ड्रग्स है वो ब्लड में गया, और ब्लड से कहाँ जाएगा बोलो, किडनी के पास, किडनी उसको बाहर निकाल देगा, समझ गए। ड्रग्स को स्टोर करके बॉडी नहीं रखता है, ठीक है। मेडिसिन, मान लो कोई आदमी दवा खाया, अब ऐसा नहीं है कि दवा हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, उसको भी धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, समझ गए। दवा का मान लो कोई भी चीज़ बच गया है या जो भी चीज़ है उसको निकाल दिया जाएगा, बॉडी स्टोर करके नहीं रखता है, समझ गया। इसीलिए दवा हमेशा लेना पड़ता है समझ रहे हो ना, नहीं तो एक बार खा लिए हो गया स्टोर, ऐसा नहीं होता, समझ गया। तो ये सब चीज़ को क्या किया जाता है बोलो, ट्यूब्यूल इस सब चीज़ को बाहर निकाल देता है, समझ गया। ट्यूब्यूल इस सब चीज़ को बाहर निकाल देता है, समझ गया। तो ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल सिक्रीशन कर देता है, इस सब चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, इस सब चीज़ को सिक्रीट कर करके बाहर निकाल देता है, समझ गए, क्लियर है। कि क्या चीज़ के साथ में, यूरिन के साथ में, समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन को कलेक्ट करेगा, जिसमें ये सब चीज़ भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन, समझ गए, एलोंग विथ ये वाला सारा चीज, समझ गए, ठीक है। कहाँ से करेगा बोलो, फ्रॉम DCT, ये वाला पार्ट से, फ्रॉम DCT। देखो बुक में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे DCT यूज कर दिया,
कई बार बुक में डायग्राम में लिखता ही नहीं है पीसीटी डीसीटी, तो वो ठीक नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? क्लियर है? समझ गए? और क्या होता है बोलो, यहाँ पर पानी पूरा एब्जॉर्ब होके ब्लू वाला पाइप में चला जाता है, नहीं तो पूरा पानी अगर मान लो निकल जाएगा बॉडी से तो आदमी मर जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होता है बोलो, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है डीसीटी सब में। समझ गए? और पूरे जगह पर भी होता है, सब में होता है। समझ गए? क्लियर है? और समझ गए? ठीक है, ये सब चीज़ एक हार्मोन के थ्रू मेंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं एडीएच हार्मोन। क्या होता है एडीएच हार्मोन, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में। कहाँ से निकलता है ये याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है अगले चैप्टर में। ठीक है, केमिकल कंट्रोल वाले में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, अब बोलो यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगा। तो यूरिन में मेनली रहता है यूरिया। क्या रहता है बोलो, यूरिया रहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यूरिया ही रहेगा, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी रहता है, लेकिन मेनली क्या होता है बोलो, यूरिया होता है। समझ गए? उसके बाद कुछ अमोनिया का भी सॉल्ट होता है, अमोनिया भी है, अमोनिकल सॉल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ मेनली होता है क्या चीज़ में बोलो, यूरिन के अंदर। समझ गए? ठीक है, एक चीज़ और याद रख सकते हो। ठीक है, यूरिन के अंदर एक पिगमेंट भी होता है। क्या होता है बोलो, पिगमेंट। पिगमेंट मतलब होता है कलर वाला चीज़, जिसका नाम है यूरोक्रोम। क्या नाम है बोलो, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ही यूरिन का कलर येलो होता है। यूरिन पीला जो होता है किस पिगमेंट के कारण होता है, याद रख सकते हो, यूरोक्रोम। ठीक है, साउंड जा रहा है सही से? माइक वाला सॉकेट भी टूट चुका है। ठीक है, पूरा फ़ोन ही बर्बाद हो गया है। अच्छा, जितना दिन काम चलता है चलता है, खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, एक टॉपिक आपका हो गया। अगले टॉपिक पे अब हम लोग आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो पढ़ा है एक बार पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, द फिल्टर प्रोडक्ट कॉल यूरिन इज फॉर्म इन द बॉडी बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। फर्स्ट स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड थ्रू इट्स थिन कैपिलरी वॉल इनटू बोमेंस कैप्सूल। धक्का मार के लगभग हर चीज़ को गिरा देता है, कुछ चीज़ बचता है, सब बताया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। द ब्लड देन passes थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर इंपॉर्टेंट या यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एट द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। समझ गए? क्लियर है, लिखा हुआ है। एट द यूरिन passes थ्रू द ट्यूब्यूल सम आयन लाइक K+ NH4+ मेडिसिन ड्रग फ्रॉम ब्लड आर एक्टिवली सिक्रीट इन द यूरिन। समझ गए? यूरिन में इसको निकाल दिया जाता है, एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है। एक्टिवली सिक्रीट मतलब समझते हो, ट्यूब्यूल में इसका सिक्रीशन करा दिया जाता है। एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च करके, लिख देता हूँ। ट्यूब्यूल के अंदर, ये जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर डाल दिया जाता है। ट्यूब्यूल के अंदर K+ NH4+ ड्रग्स, मेडिसिन सबका सिक्रीशन करवाया जाता है एक्टिवली। एक्टिवली मतलब क्या होता है बोलो, एनर्जी खर्च करके। समझ गए? अपने नहीं जाता है, एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम DCT, वाटर इज रीअब्जॉर्ब हेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ADH फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है, मेनली जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ADH हार्मोन के कारण होता है। समझ गए? याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वाटर रीअब्जॉर्प्शन ADH हार्मोन के कारण होता है। समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिकल सॉल्ट एंड पिगमेंट यूरोक्रोम। समझ गए? और यूरोक्रोम के कारण ही क्या होता है बोलो, यूरिन का कलर पीला होता है। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है रिमूवल ऑफ यूरिन। समझ गए?
यूरिन बन चुका है, समझ गए। अब यूरिन को रिमूव कराना है। कैसे रिमूव होगा बोलो, ध्यान से देखो पहला डायग्राम, ठीक है, जिसमें हम लोग किडनी का जिक्र किए थे, उसमें क्या है बोलो, ध्यान से देखोगे तो यूरेटर है। यूरेटर क्या है बोलो, ये जो कलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हो यही आगे जाके यूरेटर बनाता है। तो उसी यूरेटर में क्या होगा बोलो, यूरिन आके जमा होने लगेगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिमूवल ऑफ यूरिन, रिमूवल ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन का रिमूवल, समझ गए। चलो रिमूवल ऑफ यूरिन को अब हम लोग समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है, समझ गए, ठीक है। यूरिन बनाने का जिम्मेदारी किसका है बोलो, किडनी में क्या होता है बोलो, यूरिन का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गन करवाता है, किडनी करवाता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो किडनी ही क्या करता है बोलो, यूरिन फॉर्म करवाता है, समझ गए। यूरिन फॉर्म करवाने का जिम्मेदारी किसको मिला हुआ है, किडनी को मिला हुआ, हमारे अंदर स्पेशल पार्ट है, समझ गए। और ये किडनी क्या करता है, आगे की तरफ एक लंबा सा ट्यूब निकालता है, लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो, यूरेटर। यही किडनी साफ करके ब्लड के अंदर जो भी यूरिया वगैरह है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। और जो भी बाहर निकालता है क्या चीज़ के थ्रू बोलो, यूरेटर के थ्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी कचरा है सबको डाल देगा, समझ गया, और ब्लड साफ करके अपना चला जाएगा, समझ गया। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग ट्यूब जो यूरेटर है इसके थ्रू क्या होगा, जो भी किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्म होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब यूरेटर के बाद क्या आता है, देखो पहले डायग्राम में, वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं किए थे अच्छे से। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, क्या आता है बोलो, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन टेम्प्रोरी स्टोर होता है, ठीक है, समझ गए। यूरिन क्या होता है, टेम्प्रोरी स्टोर होता है, हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता, ठीक है। तो टेम्प्रोरी स्टोर होता है, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स लगा होता है, समझ गए। और ये जो मसल्स है ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम हमारा मसल्स को। तो यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स होता है जिसको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, किसको, यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होता है उसको, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तभी यूरिन रिलीज होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो रिलीज नहीं होगा, समझ गए, क्लियर है। तो यूरिन रिलीज कब हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा में हो सकता है यूरिन रिलीज, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद बूढ़ा आदमी के केस में भी हो जाता है कई बार यूरिन रिलीज, समझ गया, क्योंकि बल्ब खराब हो जाता है, क्लियर है। कई बार एक्सीडेंटल केस में भी हो जाता है, जब हेवी एक्सीडेंट होता है तब सब फेल हो जाता है, समझ गए। तो ये सब मेनली केस होता है, समझ गए। तो मसल्स कंट्रोल करता है क्या चीज़ को बोलो, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। मसल्स जो होता है नर्वस, सॉरी क्या बोल दिया, मतलब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इस मसल्स को, उल्टा बोल दिया था, समझ गए। अरे क्लियर है। जब भी प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है, जब भी क्या होगा बोलो, जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा क्या चीज़ का, यूरिनरी ब्लैडर का, समझ गए, तब क्या होगा, अर्ज जनरेट होगा। अर्ज मतलब समझते हो, अर्ज मतलब होता है इच्छा, यूरिन पास करने का इच्छा जनरेट होगा, इच्छा जनरेट होगा, आदमी यूरिन पास करा देगा, ठीक है। पास आउट क्या चीज़ के थ्रू होगा, पता है, पास आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा यूरिन, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग।
ठीक है। ये आगे जाके, ये जो पाइप है आगे जाके टूट रहा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था, धक्का मार के हर चीज़ को लगभग गिरा देता था, लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल को कभी नहीं गिरा पाएगा। ठीक है, तो नोट पॉइंट लिखो, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उसको ये बाहर नहीं गिरा पाएगा। जैसे प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो गया, समझ गया, जो ब्लड सेल होता है उसको नहीं गिरा पाता, समझ गया, प्रोटीन को नहीं गिरा पाता है, समझ गया। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी वगैरह, तो उसको ये धक्का मार के नहीं गिरा पाता, क्यों, क्योंकि उसका साइज ज़्यादा होता है, समझ गया। कैन नॉट पास थ्रू ग्लोमेरुलस, समझ गया, क्लियर है। तो ये जो प्रोटीन ब्लड सेल है ये कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस से पास नहीं होता है, समझ गए। जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है वो ग्लोमेरुलस से पास नहीं होता है, वो ब्लड में ही रह जाता है, समझ गए, रिमेन इन द ब्लड। ठीक है, जो आप डायग्राम में हम ब्लू में बनाए थे उसी में रह जाता है, समझ गया, क्लियर है। वो इसके अंदर नहीं गिरता है, मतलब ब्लैक वाले पार्ट में, समझ गया, ब्लू वाले में ही रह जाता है। इसमें ब्लैक से ऊपर बना दिए हैं, उससे मतलब नहीं है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ पहला नोट पॉइंट, पहला। ठीक है, दूसरा, यूरिया का फॉर्मेशन एक्चुअल में लीवर में हो जाता है, समझ गए, और उसको धक्का मार के निकालने का काम किडनी का है, समझ गए, समझ गए। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस एंड अनवांटेड अमाइनो एसिड है उसको बाहर निकाला जाता है, समझ गए ना, क्लियर है, समझ गए। जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस और जो हम चाहते नहीं है वो अमाइनो एसिड जब बन जाता है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, समझ गया। एक्सेस एंड अनवांटेड अमाइनो एसिड बाहर निकाल दिया जाता है, क्या चीज़ के थ्रू, किडनी के थ्रू, एलिमिनेटेड थ्रू किडनी। ये दूसरा पॉइंट है, ये याद रखिएगा, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, मतलब जिस आदमी के बॉडी में जितना पानी रहेगा, ठीक है, उतना ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, समझ गया। ज़्यादा पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें से इसमें पानी चला जाना, ब्लैक वाले से ब्लू वाले में, समझ गए, क्लियर है। मतलब ये जो टिब्यूल वाला पार्ट है, पीसीटी है, उससे कहाँ चला जाना, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में। ठीक है, अरे पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज है ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर में, वही है, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। अगला टॉपिक है किडनी डिसऑर्डर। ठीक है, किडनी खराब होता है वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी आप अलग से पढ़िएगा। किडनी डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है किडनी स्टोन। पहला क्या है बोलो, किडनी स्टोन। बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जिसके किडनी में पत्थर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, किडनी स्टोन। या इसी का नाम एक और है, रीनल कैल्क्यूली, या रीनल कैल्क्यूली। क्या होता है, या इसको कैल्क्यूलाई भी पढ़ सकते हो, रीनल कैल्क्यूलाई। ये क्या है बोलो, किडनी में पत्थर हो जाना। ठीक है, इससे
इससे होता क्या क्या है, होता क्या क्या है। सबसे पहली बात, पेट खराब हो जाएगा, कॉज डिहाइड्रेशन, ठीक है। मतलब क्या होगा बोलो, सबसे पहले पेट खराब हो जाएगा, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, समझ गए। तो एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन, एक्सेस में यूरिक एसिड बनने लगेगा, समझ गए, क्लियर है। और पेट में दर्द, बुखार, ये सब तो नॉर्मल तरीका है, मतलब नॉर्मल चीज़ है, समझ गए, ठीक है। कई बार इन्फेक्शन भी लग जाता है, समझ गए, क्लियर है, समझ गए। एक्चुअल में समझते हो किडनी स्टोन क्या होता है, समझ गए। स्टोन क्या होता है वो समझो। ऑक्जेलेट जो होता है ना, उसी का क्रिस्टल किडनी में जमा हो जाता है, ऑक्जेलेट का क्रिस्टल, समझ गए। अगर कोई बोलेगा स्टोन क्या है तो बता देना किडनी स्टोन क्या है, तो ऑक्जेलेट का क्रिस्टल जब किडनी में जमा हो जाता है उसी को हम बोलते हैं किडनी स्टोन, समझ गए, ठीक है। क्या है बोलो, ऑक्जेलेट क्रिस्टल डेवलप इन द किडनी, यही एक्चुअल में किडनी स्टोन है। पेट दर्द ये सब इसका कॉमन रीजन है। कोलिक पेन, कोलिक पेन मतलब समझते हो, पेट का दर्द, लिख लो। कोलिक पेन मतलब होता है पेट का दर्द, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, समझ गया, क्लियर है। तो पेट में जैसे दर्द होता है, पेट में दर्द और भी कारण से हो सकता है, कई बार यूरिन पास करने टाइम भी दर्द हो जाता है, समझ गया। तो समझिए कि किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है मतलब किडनी खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, समझ गए। डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखवाता है, ब्लड टेस्ट में अगर आ रहा है यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, समझ गए, बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट है ज़्यादा, कोलिक पेन हो रहा है मतलब पेट में दर्द हो रहा है, टॉयलेट के समय क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपका लिख सकता है किडनी का टेस्ट करवा के आइए, समझ गए, अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, उसमें पत्थर निकल सकता है, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला है ग्लाइकोसियूरिया, लिख लिए हो। चलो अगला है, सेकेंड है ना, ग्लाइकोसियूरिया। ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है, समझ गए। मतलब उस इंसान को बीमारी हो चुका है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, बहुत बेकार बीमारी है, समझ गए ना, बहुत मतलब समझो ख़त्म वाला बीमारी है, ठीक है। डायबिटीज हो जाता है तो ठीक भी नहीं होता है, पूरा ख़ानदान में चलते रहता है डायबिटीज़, उसको है, उसके दादा को है, उसके बच्चा को हो गया, उसके बच्चा को हो गया, चलते रहेगा, समझ गए। बहुत बेकार बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटस, समझ गए। इस आदमी को कुछ खाना भी नहीं रहता है, समझ गए, खूब पैसा रहता है लेकिन खाने के लिए, समझ गया ना, डॉक्टर हर चीज़ मना कर देता है, तो बहुत बेकार बीमारी होता है। मेरे समझ से तो समझो तो सबसे बेकार बीमारी में से एक है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि खाली पैसे वालों का होता है, मतलब मेनली पैसे वालों को ही होता है, समझ गए, ठीक है। नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्लाइकोसियूरिया समझ आया, ग्लूकोज यूरिन में आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, समझ गए। अगला है डायूरेसिस, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, समझ गए, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है,
इसी को हम बोलते हैं डायूरेसिस। ठीक है, ये हुआ आपका रिमूवल ऑफ यूरिन। अगला टॉपिक है किडनी जब खराब हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग। छापो इसको। साउंड जा रहा है, 1 मिनट। सही है, छापो जल्दी। हो गया। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को। किडनी खराब हो जाता है तब क्या होता है उसके बारे में। नॉर्मल आदमी है मर जाता है, बिना पैसा वाला आदमी, ये श्योर बात है। श्योर बात है कि पैसा नहीं है तो मरेगा आदमी, समझ गया, बच नहीं सकता है जब किडनी खराब हो जाता है। तो अगर पैसा है तभी ये आदमी क्या करवा सकता है बोलो, ब्लड का फिल्ट्रेशन करवा सकता है, मतलब डायलिसिस करवा सकता है, समझ गया। पैसा है तभी, नॉर्मल आदमी मर ही जाता है। मैं कई सारे आदमी को जानता हूँ जिसका किडनी खराब हुआ और मर गया, और कुछ आदमी को जानता हूँ जिसका किडनी खराब हुआ, डायलिसिस भी हुआ और वो आदमी बच गया, और कुछ ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जिसका डायलिसिस हुआ फिर भी मर गया, समझ गया। किडनी बदलाया फिर भी मरा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला टॉपिक है जब किडनी खराब हो जाता है तब क्या करेगा आदमी। तब वहाँ पर रोल आता है आर्टिफिशियल किडनी का। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब समझते हो, जो काम हमारे बॉडी में किडनी का है वही काम ये भी करेगा, समझ गया, आर्टिफिशियल किडनी भी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, ब्लड का डायलिसिस करेंगे हम लोग, मतलब ब्लड को साफ करेंगे, समझ गया। चलो इसको समझने का कोशिश करते हैं। किडनी हमारे बॉडी के लिए एकदम वाइटल ऑर्गन है, एकदम इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक है, समझ गया। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। किडनी के बगैर, समझ गया, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, समझ गया, बहुत मुश्किल। क्यों ऐसा होता है? किडनी फेल का फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर किसका? किडनी फेल का। क्या क्या कारण है किडनी फेल का? ठीक है, बहुत सारा कारण होता है। कई बार तो कारण एक्सीडेंट होता है, समझ गए। इन्फेक्शन, और मेन कारण एक्सीडेंट भी होता है अभी के समय में, समझ गए ना। गाड़ी लग गया सामने से दोनों किडनी के पास, ऐसे मर ही जाता है वो आदमी। लेकिन कभी कभी लग गया एक्सीडेंट में, मान लो अगर उसका दोनों किडनी डैमेज हो गया पेट में लगने के कारण, जनरली वो मर ही जाता है, बचता नहीं है वो आदमी, समझ गए ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है बोलो, किडनी खराब हो जाता है, मतलब किडनी सड़ जाता है। जब सड़ेगा तो उसको निकालना पड़ेगा, समझ गए। कई बार ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है किडनी में, स्लो या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इन किडनी, इसके वजह से भी हो जाता है। तो पहला कारण क्या है बोलो, फैक्टर क्या है? पहला इन्फेक्शन, दूसरा है एक्सीडेंट, तीसरा है स्लो या रेस्ट्रिक्टेड। स्लो मतलब धीरे धीरे, या रेस्ट्रिक्टेड मतलब होगा ही नहीं, क्या चीज़? ब्लड फ्लो इन किडनी। तो उस कंडीशन में भी किडनी खराब हो जाता है, समझ गए। अब एक्चुअल रीज़न क्या है किडनी खराब होने का? किसी को नहीं पता, समझ गए ना। मतलब खराब हो जाता है, अब इसका इलाज होता है, समझ गए।
लेकिन अगर एक्चुअल में क्यों हुआ, कोई बोलता है गोलगप्पा खाने से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बकवास बात है, समझ गए ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी गोलगप्पा खाता है उसको किडनी खराब हो जाता है। एक आदमी को हो गया था, उसको सब यही बोलता है अभी तक कि तुम गोलगप्पा खाते थे इसके वजह से हो गया। ये सब बकवास बात है, समझ रहे हो ना। क्यों होता है वो किसी को नहीं पता, हो गया उसका इलाज होगा, समझ गए। ठीक है, जैसे कोविड आया था, समझ गया, कोविड, तो कोविड क्यों हो रहा था किसी को एग्जैक्ट पता नहीं लगा, समझ गया। मतलब कैसे हो जा रहा था, क्यों हो जा रहा था, पता ही नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा, कोविड में क्या बोला जा रहा था, हर आदमी को मास्क लगाने के लिए, जो आदमी मास्क लगाता था उसको भी हो जाता था। ठीक है, कैसे हो गया पता नहीं लगा, एकदम जो सेफ्टी से है उसको भी हो जाता था। तो एग्जैक्ट रीज़न किसी भी चीज़ का पता नहीं लगता। ये नॉर्मल तरीके से लोग बोलते हैं, नाक के थ्रू घुसता था, यहाँ पे जाके डिवाइड करता था गले में जाके, तो ये सब अलग बात है, समझ गए। ये नॉर्मल बात होता है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, समझ गए। और हर आदमी में कारण अलग अलग होता है, समझ गए। तो ये सब जो कारण हम आपको बता रहे हैं, ये सब जनरल वे में आपको पढ़ाया जाता है बायो में, एग्जैक्ट नहीं होता, समझ गए। तो फैक्टर क्या क्या है पता लग गया, यही मेनली तीनों फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, बोलो, किडनी खराब होता है, समझ गए। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, एक्सीडेंट भी है बहुत सारा केस में, लेकिन जनरली इसमें पेशेंट का डेथ ही हो जाता है। स्लो या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो भी हो जाता है किडनी में। अब कहाँ यहाँ हम लिखे हैं कि गोलगप्पा खाने से हो जाता है, ये सब बकवास बात है, समझ गए ना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, बोलो, किडनी का नॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब नॉर्मल तरीके से ये काम करना बंद कर देता है, समझ गए। नॉर्मल एक्टिविटीज किडनी का बंद हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, समझ गए। और इससे क्या होगा, बोलो, अगर मान लो किसी आदमी का किडनी खराब हो गया, तब क्या होगा, बोलो, क्या होगा तब, एक्यूमुलेशन, मतलब जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में हार्मफुल वेस्ट जमा होने लगेगा, समझ गए, क्लियर है। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट इन द बॉडी, मतलब जो भी यूरिया वाला चीज़ है जमा होने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, बोलो, लीड टू डेथ, मतलब आदमी मर जाएगा। अब इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, समझ गया, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का रोल होता है। ठीक है, चलो इसको लिखो तब तक। छापो इसको। छाप लिए? अरे क्लियर है? तो ये समझ में आ गया इसका फैक्टर क्या क्या है किडनी फेल होने का। पहला इन्फेक्शन, दूसरा एक्सीडेंट, तीसरा क्या है, स्लो या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इन द किडनी, मतलब किडनी में क्या हो जाएगा, बोलो, स्लो ब्लड फ्लो हो जाएगा, समझ गया, जिससे नॉर्मल एक्टिविटीज किडनी का हो नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट इन द बॉडी, जिससे बॉडी में क्या होने लगेगा, बोलो, हार्मफुल वेस्ट जमा होने लगेगा। अरे क्लियर है, जिससे आदमी मर भी जाता है, मतलब मरता ही है, समझ गया, पैसा नहीं है मरेगा। अगर पैसा है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज कीजिए। आर्टिफिशियल किडनी मतलब डायलिसिस करवाइए, समझ गया, हीमोडायलिसिस, ब्लड का डायलिसिस होगा, जिससे आदमी कुछ दिन सर्वाइव करेगा, उसके बाद किडनी चेंज करवाना पड़ता है, समझ गया। मतलब क्या होता है पता लगा, किडनी खराब होगा कुछ दिन तक, आप डायलिसिस करवाइए, उसके बाद क्या होगा, बोलो, किडनी चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं करवाओगे मर जाएगा आदमी। और ज़रूरी नहीं है कि किडनी चेंज करवाने पर किडनी को हमारा बॉडी एक्सेप्ट ही कर लेगा, कई बार रिजेक्ट भी कर देता है, रिजेक्ट कर देगा तब तो मौत पक्का है, बच नहीं सकते हो, समझ गए ना। अरे क्लियर है? ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो डायलिसिस क्यों किया जाता है पता लग गया,
डायलिसिस, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी क्या करता है, डायलिसिस करता है, समझ गया। रिमूव्स हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव्स हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, समझ गए। बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकाल देता है आर्टिफिशियल किडनी। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं आर्टिफिशियल किडनी का स्ट्रक्चर। आज ख़त्म करा ही देते हैं, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बट चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, मान लो एक आदमी है, निराश सा आदमी जिसका किडनी खराब हो चुका है, ठीक है। समझ गया। ये मान लो बेड पे सोया हुआ आदमी है, समझ गया, बेड पे सोया हुआ आदमी है। ध्यान से देखते जाना, जो जो मैं इसमें करूँगा वो सब। कैसे कैसे डायलिसिस होता है, ध्यान से समझना। मान लो ये आदमी का हाथ है, ठीक है, हाथ में ही मेनली ये प्रोसेस हाथ से ही किया जाता है। ये मान लो इस आदमी के हाथ का क्या है बोलो, आर्टरी वाला पार्ट है। एक पाइप आर्टरी वाले पार्ट में लगा दिया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, आर्टरी वाले में। एक नहीं बहुत सारा लगता है, समझ गया। ये समझाने के लिए बस एक बताया जाता है, समझ गया। तो आर्टरी में क्या हुआ, एक पाइप लगाया गया, ठीक है। आर्टरी से ब्लड क्या होगा बोलो, आर्टरी से ब्लड ये मशीन में जाएगा। मशीन में क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये मशीन में ब्लड जाएगा, बड़ा सा मशीन होता है, उसके अंदर ब्लड जाता है, बहुत बड़ा मशीन होता है, पूरा रूम में फिट होता है, समझ गए। तो उसमें ब्लड जाएगा और इधर एक और पाइप होगा जो कि वेन से कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसमें ब्लड साफ होके आएगा, समझ गए। साफ होके आएगा मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करा के आएगा। अब ये काम कैसे कैसे करता है वो अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये आगे जाके एक चेम्बर में डिवाइड हो जाता है, एक चेम्बर, बड़ा सा चेम्बर में जाके ये खुल जाता है, समझ गए। एक बड़ा सा डब्बा में जाके खुलता है। वो जो डब्बा होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, एसपीएम का, समझ गया, क्लियर है। देखो दिखाता हूँ डब्बा, ठीक है। इस टाइप का फोटो एनसीईआरटी में भी दिया होगा, देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप का फोटो रहता है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। और नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, कोई भी बुक है उसमें ये फ़ोटो बना रहता है। अब आपको इसके आगे का फ़ोटो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, जो मैं करता हूँ वही आपको भी कर देना है, समझ गए। एक डब्बा बना देना है बड़ा सा, समझ गया ना। और ये डब्बा में इस टाइप का कर दो। एग्जैक्ट बनाने का कोशिश करोगे गलत हो जाएगा डायग्राम, समझ गया। जोड़ दो इस पाइप से, ठीक है। एग्जैक्ट बनाने का कोशिश नहीं करना, एग्जैक्ट बनाओगे गलत हो जाएगा डायग्राम। ऐसा डायग्राम बनाओ, बेस्ट डायग्राम है, समझ गया। बुक में ऐसा है,
ऐसा नहीं बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ गया। अरे मशीन थोड़ी बुक में जैसा बना हुआ है वैसा होता है, मशीन में बहुत सारा चीज़ होता है, समझ गए। ये आपको ऊपर ऊपर से बस पढ़ाया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि अंदर घुस घुस के पढ़ाया जाता है एक एक चीज़, ये सब बहुत आगे पढ़ना है, ठीक है। तो यही मेनली सेटअप है, समझ गया, मेनली सेटअप यही है। इसमें क्या होता है बोलो, इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकाला गया इस पाइप में गया, इस पाइप के थ्रू साफ होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। मेनली यही सेटअप है, समझ गया, क्लियर है, क्लियर है। ये क्या है बोलो, लेबलिंग कर देते हैं। ये है वेन, जिसमें ब्लड जा रहा है, आर्टरी से निकलता है वेन में चला जाता है, समझ गया, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये एक डब्बा है, इसमें ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बोलो, ब्लड फ्रॉम आर्टरी। क्या चीज़ के लिए आ रहा है बोलो, पंप के लिए आ रहा है, पंप होने के लिए, मतलब इसमें पंप होने के लिए आ रहा है, और ये साफ करके बाहर निकालेगा, समझ गया। ये ट्यूब क्या चीज़ का बना होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है, या कह दो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। ये जो ट्यूब है क्या चीज़ का बना होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्टेड चीज को पास होने देगा बस, अरे सही है। तो ये ट्यूब क्या चीज का बना हुआ है, एसपीएम का, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। परमिएबल मतलब पास होना, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड चीज को ही ये पास होने देगा, मतलब जो भी कचरा है इसको इसमें डाल देगा, जो भी कचरा है इसमें से निकल के इसमें चला जाता है। पूरा प्रोसेस बताएंगे धीरे धीरे, आराम से सब्र करो, समझ गए, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी दो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे एक डब्बा लगा होता है, समझ गए, डब्बा लगा होता है जिसमें सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है बोलो, फ्रेश सॉल्यूशन भरा होता है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। मतलब ये जो डायलिसिस प्रोसेस होता है इसके लिए इसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है इस डब्बा के अंदर, समझ गए, इस डब्बा के अंदर, और ये सॉल्यूशन पूरे इसमें फैला होता है इसके चारों तरफ, समझ गए, क्लियर है। इसमें क्या होता है बोलो, ये जो सॉल्यूशन है इसमें फैला होता है, इस पूरे ये जो सेटअप है इसमें फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें फैला होता है इस डब्बा में, समझ गए, क्लियर है। और क्या होता है वो ध्यान से देखो, और जो हमारा ब्लड वेसल नहीं बोलो, ये जो ट्यूब है एसपीएम वाला, इस ट्यूब में क्या हो, ट्यूब से जो भी ब्लड के अंदर कचरा है, जैसे यूरिया है तो यूरिया को वो बाहर निकाल देगा। ये ट्यूब क्या करेगा, यूरिया को, यूरिक एसिड को, जो भी काम का चीज़ नहीं है उसको बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल के इसमें डाल देगा, किसमें, इसी चेम्बर में डालता जाएगा। और ये चेम्बर एक पाइप से कनेक्टेड होता है, और जो भी कचरा बनता जाएगा ना वो कचरा एक और जगह पे जमा होते जाएगा। जैसे मान लो ये एक डब्बा हम बना देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक डब्बा बन गया, अच्छा नहीं बना, सांप से बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी साफ जब ब्लड करेगा जो भी कचरा निकलेगा, ये कचरा इसके थ्रू आके इसमें जमा होने लगेगा। इसमें क्या है बोलो, यूज, मतलब ये डायलिसिस में जो भी यूज हो जाएगा, डायलिसिंग सॉल्यूशन, मतलब इधर से फ्रेश जाएगा, ठीक है, और यूज वाला ऊपर से नीचे ऐसे आ जाएगा, और फ्रेश वाला ऐसे जाएगा इसमें, समझ गए, क्लियर है। मेनली यही सेटअप है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझ गया, ठीक है, समझ गया ना। यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन जिसमें क्या रहेगा बोलो, यूरिया रहेगा, सब बताए हुए हैं, अभी कई बार बोल चुके हैं, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, यूरिया और एक्सेस सॉल्ट इसमें जमा हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग, समझ आ गया।
तो ऐसे ही ब्लड का क्या होता है बोलो, फिल्ट्रेशन होता है, समझ गए, हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसको छापो जल्दी से। डायग्राम बन गया? ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो डिटेल में। आर्टिफिशियल किडनी में क्या क्या होता है? इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब, इसमें बहुत सारा ट्यूब होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ किसका? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ ट्यूब होता है। सेमी परमिएबल भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही है ये, समझ गया। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का ट्यूब बना होता है। इसी का एक और नाम होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, बोल दो सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन, समझ गया, COOPHANE, समझ गया। तो इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ ट्यूब नोन एज सेलोफेन मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ गया, क्लियर है। और क्या है, ये तो समझ गया, फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन से जाएगा ब्लड, ये सब नॉर्मल सा चीज़ है, क्लियर है। पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब विद इन ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विथ ए डायलिसिंग फ्लूइड। ये जो टैंक है इसमें क्या भरा होगा बोलो, डायलिसिंग फ्लूइड, जो कि इससे निकल के इसमें भरेगा, ठीक है। डायलिसिंग फ्लूइड में ये सस्पेंडेड है, क्या चीज़? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब विथ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विथ ए डायलिसिंग फ्लूइड। डायलिसिंग फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें ये सस्पेंडेड है, मतलब रखा गया है, समझ गया, क्लियर है। ये समझ में आ गया कि नहीं? लिख लो, ये भी सस्पेंडेड है, क्या चीज़ में? टैंक में। इस टैंक में क्या भरा गया है ये सब लिखवाने का ज़रूरी नहीं है, समझ गए, सब उसमें लिखा हुआ है, डायलिसिंग फ्लूइड। लैंग्वेज से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए ना, अभी मेन समझने पे फोकस करो, लैंग्वेज तो लिख ही लोगे, समझ गए, क्लियर है। इसमें हल्का सा कुछ चीज़ याद रखना। क्या याद रखना है? लिख लिए थे या नहीं? नहीं लिखे थे तो पीछे जाके लिख लो। ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है, समझ गए, उसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए ब्लड के बराबर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। वो जो डायलिसिंग फ्लूइड लिखे थे ना नीचे, हल्का उसके नीचे लिख देना। तो डायलिसिंग फ्लूइड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए ब्लड के कंपैरिजन में, मतलब ये ब्लड, ये जो ब्लड है इसके अंदर और डायलिसिंग फ्लूइड दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, समझ गया, क्लियर है। दोनों सेम ही तरीके का होना चाहिए, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं, इस बात को याद रखना है बस, क्लियर है, समझ गया ना। दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। ये डायलिसिंग सॉल्यूशन में यूरिया नहीं होता, समझ गया, ये भी याद रख सकते हैं। यूरिया मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट एब्सेंट होगा, किसमें? डायलिसिंग फ्लूइड में। यूरिया मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? एब्सेंट होगा कहाँ पे? डायलिसिंग फ्लूइड में। ये बात चल रहा है किसके बारे में? डायलाइजिंग फ्लूइड के बारे में, समझ गया। ये जो फ्लूइड है इसके बारे में बात चल रहा है, वहाँ पे लिखे होइएगा फ्लूइड, ठीक है, 2 बार नहीं लिख देना है, समझ गया। अरे क्लियर है,
आगे बढ़े, थोड़ा सा और इसके बारे में लिखवा देते हैं क्या क्या इस प्रोसेस में हुआ। जो जो बोले हैं बस वही लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पेशेंट का ब्लड इस डब्बा में भेजा जाता है, पेशेंट ब्लड पास कराया जाता है ट्यूब, देन वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड का मूव कर जाता है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या बोलो, पेशेंट का जो ब्लड है वो पास कहाँ पे करवाया गया, पेशेंट का ब्लड पास करवाया गया ट्यूब में, समझ गया। तो पेशेंट ब्लड पास कराया गया क्या चीज़ में बोलो, ट्यूब में, समझ गया। ट्यूब में पास करवाने के बाद क्या होगा बोलो, पेशेंट का ब्लड ट्यूब में गया और इससे कचरा इस ट्यूब से कहाँ आ जाएगा बोलो, डायलिसिंग फ्लूइड में, समझ गया। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से मूव होके कहाँ आ जाएगा, डायलिसिंग फ्लूइड में। ठीक है, आगे बढ़े, तो वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ट्यूब कहाँ आ जाएगा, इस ट्यूब से वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा बोलो, डायलिसिंग सॉल्यूशन में, समझ गया। डायलिसिंग सॉल्यूशन में वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझ गया, क्लियर है। कैसे आएगा बोलो, कैसे आएगा, डिफ्यूजन के द्वारा। किस प्रोसेस द्वारा आता है बोलो, डिफ्यूजन द्वारा, ये भी याद रख सकते हो। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ट्यूब पास इनटू डायलिसिंग सॉल्यूशन, किस प्रोसेस द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस द्वारा आएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट बॉडी, उसके बाद क्या होता है बोलो, प्यूरिफाइड ब्लड पास इनटू द पेशेंट बॉडी। ठीक है, प्यूरिफाइड ब्लड को पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाता है। देखो इधर उधर से आ रहा है, चला गया, समझ गया, क्लियर है। छापो इसको जल्दी से। अरे दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट हट जाते हैं। आगे बढ़े, एक टॉपिक बस बचा हुआ है। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, छोटा सा। एक छोटा सा टॉपिक डालो अभी, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी, समझ गया। यही आर्टिफिशियल किडनी, बनावटी किडनी, समझ गया। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, हमारा जो ओरिजिनल वाला किडनी था इसमें क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, पानी सबको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा था, बट यहाँ पर नहीं हुआ। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। तो हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल किडनी। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में क्या नहीं होता है बोलो, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर कोई बोलेगा डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल किडनी, सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो, नेचुरल किडनी जो हमारा है, एक दिन में ना 180 लीटर चीज़ को फिल्टर करता है। 180 लीटर, कितना बोलो, 180 लीटर, समझ गया। मेनली जो भी चीज़ फिल्टर करता है ना, उसका फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, समझ गया। फिर से बॉडी हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है नेफ्रॉन से, समझ गया। हर चीज़ को फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो 180 लीटर को फिल्टर करता है, समझ गया। यूरिन बहुत से बहुत कितना निकलता है, 1 लीटर।
ठीक है, 1.2 से 1.5 लीटर, मान लो 1 से 1.5 लीटर मान लो लगभग। ठीक है, तो 180 लीटर फ्लूइड को क्या करता है बोलो, फिल्टर करता है। एक्चुअली यूरिन कितना एक्सक्रीट होता है बोलो, 1 से 1.5 लीटर। एक्चुअली एक्सक्रीट कितना करता है बोलो, 1 to 1.8 लीटर पर डे, या 2 लीटर, 2 लीटर नहीं लिखो, 8 रहने दो, या 1.5 भी लिख सकते हो। थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है अलग अलग बुक में, समझ गया। ठीक है, समझ गया। और रिमेनिंग चीज क्या हो जाएगा बोलो, इतना बाहर निकलेगा और रिमेनिंग चीज क्या हो जाता है हमारे बॉडी में बोलो, बॉडी में मतलब किडनी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, समझ गए। लिखो इसको जल्दी से। समझ गए। चलो एक और नोट पॉइंट लिख लो। जो पेशेंट होता है उसको ये सलाह डॉक्टर सब देता है, क्या देता है सलाह, अगर डायलिसिस से काम नहीं चल रहा है, समझ गया, डायलिसिस से काम नहीं चल रहा है, समझ गया, तो दूसरा किडनी लगवा लेने के लिए, समझ गए, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेने के लिए बोला जाता है। ठीक है, मतलब किसी और आदमी से लेके किडनी लगवा लिया जाता है, समझ गए। अपने घर का भी लोग दे सकता है, दूसरे का भी लिया जा सकता है, समझ गया। मेनली अपने घर का ही लोगों का लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि वो बॉडी में क्या हो जाए बोलो, सेट हो जाए। तो क्या होता है बताओ, जब डायलिसिस मतलब ये आर्टिफिशियल किडनी वाला भी काम नहीं होता है, तो दूसरे का ले लिया जाता है। चलो इसको लिखो जल्दी से। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ये ऐसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो आप लिख लेना, समझ गए। ठीक है, लिखो इसको जल्दी जल्दी, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लिख लिए, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में जो जो पढ़ना था सब हम आपको पढ़ा दिए, समझ गए। अब अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। चलो अगला है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब
जैसे हम लोग वेस्ट को रिलीज करते हैं बॉडी से, समझ गया, क्या वैसे प्लांट भी रिलीज करता है? इसका आंसर है यस, प्लांट भी रिलीज करता है। और प्लांट तीनों तरह का वेस्ट रिलीज करता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसियस भी। तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट भी एक्सक्रीट करता है, इस चीज को याद रखना है। प्लांट भी क्या करता है बोलो? एक्सक्रीट करता है, ठीक है। प्लांट भी क्या करता है बोलो? एक्सक्रीट करता है। सबसे पहला है गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। प्लांट भी गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है बोलो? गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है। कैसे करेगा समझो ध्यान से। प्लांट के लिए गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बोलो? वेस्ट जो प्लांट को जरूरी नहीं है। सबसे पहला देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ठीक है। यहाँ पर क्विट कर दूँ क्या? ठीक है, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा, मुंह मार रहा हूँ लगातार फिर भी दर्द हो रहा है, क्या करे। चलो पढ़ा ही देते हैं, फिर से लफड़ा लग जाएगा आधा घंटा के लिए। चलो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले क्या है वो समझ लेते हैं। प्लांट जब अपना रेस्पिरेशन करता है तो क्या निकलता है बोलो? CO2 निकलता है। रुक जाए थोड़ा देर बस वेट कर लो, ठीक है, उसके बाद लेक्चर शूट करते हैं। साउंड जा रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट में क्या रिलीज होता है बोलो? CO2 रिलीज होता है। कब? जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तब। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ उसको? प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तब क्या रिलीज होता है? CO2। अरे हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या रिलीज होता है? CO2 होता है। जाके पढ़ो कॉपी अगर भूल चुके हो तो। तो प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो क्या रिलीज होगा बोलो? CO2। समझ गए? प्लांट के बारे में ध्यान से सुनते जाना, जो मैं बोलता हूँ इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है? प्लांट दोनों काम करता है, प्लांट दोनों काम करता है। सबसे पहले प्लांट अगर अपना खाना बनाएगा तो उस टाइम क्या रिलीज होगा बोलो? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है उस समय ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस होगा कब? दिन में होगा। तो दिन में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, समझ गए। और उसी ऑक्सीजन का वो जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब पहले तो इतना समझ जाओ कि प्लांट दिन में क्या करता है बोलो? फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, समझ गए। ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब क्या होगा बोलो? अब उसी ऑक्सीजन का प्लांट क्या करेगा बोलो? रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा। जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तब क्या रिलीज होगा फिर बोलो? फिर CO2 रिलीज होगा। जब CO2 रिलीज होगा फिर उसी CO2 का यूज करेगा प्लांट क्या चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, समझ गए। मतलब दिन में प्लांट क्या करता है बोलो? प्लांट के जो रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है उस CO2 का यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, जिसके वजह से दिन के समय प्लांट ओवरऑल ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिन के समय प्लांट ओवरऑल क्या रिलीज करता है बोलो? ऑक्सीजन। लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, जिसके वजह से प्लांट क्या करता है बोलो? क्या करता है? CO2 रिलीज करने लगता है। क्यों? क्योंकि रात के समय रेस्पिरेशन तो चल ही रहा है, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होने लगेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन पेड़ के चारों तरफ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत, समझ गए, जिसके वजह से नहीं सोना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? CO2 रेस्पिरेशन के समय रिलीज होता है। और ओवरऑल CO2 रेस्पिरेशन के समय कब रिलीज होता है बोलो? नाइट के समय रिलीज होता है, एट नाइट, समझ गया। दिन में क्या होता है? ये CO2 इस्तेमाल हो जाता है, समझ गया। दिन में CO2 इस्तेमाल हो जाता है, समझ गया। तो दिन में CO2 रिलीज नहीं होगा, समझ गया। दिन में क्या होता है बोलो? ये जो CO2 है इस्तेमाल हो जाता है, समझ गया। यूज हो जाता है। क्या चीज में यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में,
समझ गए, दिन के समय फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। अरे समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर। और क्या होता है बोलो, दिन के समय में ऑक्सीजन गैस मेनली रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है तो रिलीज होता है। तो प्लांट का वेस्ट क्या है पता लग गया, प्लांट का वेस्ट है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तब ऑक्सीजन, जब रेस्पिरेशन करता है तब CO2। क्लियर है, समझ गए, अरे क्लियर है, समझ गए, ये क्लियर है ना। क्या नाइट के समय प्लांट O2 रिलीज करता है? बिल्कुल नहीं, करता है लेकिन थोड़ा बहुत कम, ना के बराबर, समझ गए, नो फोटोसिंथेसिस, इसलिए, समझ गया। मतलब जो भी चीज़ हम आपको बताते हैं वो सब जनरल वे में रहता है, समझ गए, उसको लेके एकदम बैठ नहीं जाना है कि ऐसा नहीं ऐसा होता है ये वो, समझ गए ना, ये सब बकवास काम नहीं करना है, बड़े हो गए हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट पहले समझ गया, ठीक है। अगला है लिक्विड। तो प्लांट में ये गैस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिलीज होता है पता लग गया। ओ भाई, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना है। तो प्लांट में क्या होता है पता लग गया, पता लग गया। और ये गैसियस वेस्ट निकलेगा कहाँ से बोलो, स्टोमाटा से निकलेगा, ये तो क्लियर है, स्टोमाटा से निकलेगा। स्टोमाटा कहाँ होता है, लिप्स में होता है, समझ गए। और स्टेम में क्या होता है बोलो, लेंटिसेल्स होता है, लेंटिसेल्स होता है, कहाँ पे, स्टेम में, जिससे ये चीज़ बाहर निकलता है। जैसे मान लो ये स्टेम है तो इसमें छोटा छोटा पोर रहेगा, इसी पोर को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स, समझ गए, आगे बढ़े। चलो ये था आपका गैसियस वेस्ट, ठीक है। अगला है लिक्विड वेस्ट। बहुत कचरा हो गया भाई इस लेक्चर में। चलो अगला है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। ओ चलो अगला क्या है बोलो, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। प्लांट से ना बहुत सारा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, जैसे गैसियस निकल रहा था वैसे लिक्विड भी निकलता है। किस प्रोसेस द्वारा, ट्रांसपीरेशन द्वारा। ट्रांसपीरेशन आपको याद होगा, हम आपको पढ़ाए हुए थे, क्या होता है ट्रांसपीरेशन, प्लांट से जो वाटर निकलता है लिप से उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक्सेस वाटर जो होता है निकल जाता है, समझ गए, जो भी एक्सेस वाटर होता है वो क्या हो जाता है, रिड हो जाता है, समझ गए, बाहर निकल जाता है, क्लियर है, ठीक है। कैसे कैसे निकलता है, कुछ स्पीसीज एक्स्यूड करता है, एक्स्यूड मतलब होता है निकलना, निकलना लिख लो हिंदी में, मतलब लिख लो, एक्स्यूड मतलब पसीजना, पसीज के निकलना, पसीजना मतलब समझते हो ना, पसीज के जो पानी निकलता है उसी को बोलते हैं। तो सम स्पेसीज में एक्स्यूड होता है स्टोमाटा के थ्रू, मतलब स्टोमाटा के थ्रू
पानी निकलता है, समझ गया। लीफ पर स्टोमाटा होता है, उसी के थ्रू पानी निकलता है। और कुछ में हाइडाथोड होता है, समझ गए। कुछ प्लांट का जो स्पेसीज होता है, सम स्पेसीज, उससे जो निकलता है एक्सूड होता है, पसीज का जो निकलता है वो हाइडाथोड से निकलता है। हाइडाथोड क्या होता है? कुछ नहीं, स्टोमाटा जैसा पोर है ना, वैसा ही है, अ टाइप ऑफ पोर, समझ गए। ये भी एक पोर का ही टाइप है, समझ गए, ठीक है, समझ गए। ये समझ लो ना, ये सिक्रेटरी ग्लैंड टाइप का होता है, समझ गया। टाइप ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, मतलब अपने अंदर से ये सीक्रेट कर देता है, सीक्रेट करता है, समझ गया। लिख सकते हो, आपकी मर्जी, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अगला प्रोसेस है गटेशन, ठीक है। गटेशन, ये जो गटेशन प्रोसेस है ना, ये हाइडाथोड्स की हेल्प से ही होता है, समझ गए। क्या चीज़ की हेल्प से होता है? हाइडाथोड की हेल्प से। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ जाइलम सैप, समझ गए। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन, मतलब निकलना, एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सैप। जाइलम सैप क्या होता है? जाइलम सैप मतलब समझ लो वाटर। जाइलम सैप क्या है बोलो? वाटर, समझ गया। जाइलम सैप का मतलब आपको वाटर ही समझना है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सैप, मतलब पानी जो निकलता है हाइडाथोड से, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गटेशन, समझ गया। कहाँ पर होता है? ऑन द टिप ऑफ लीफ ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट, समझ गया। ऑन द टिप्स ऑफ लिप्स, कुछ वेस्कुलर प्लांट में होता है, सब में नहीं होता, समझ गया। कुछ वेस्कुलर प्लांट में होता है। प्लांट का जो टिप वाला रीजन होता है, प्लांट का जो टिप वाला रीजन होता है वहाँ से रिलीज होता है, समझ गया। बस इतना याद रखना। प्लांट का ये जैसे मान लो लीफ का टिप वाला रीजन है, तो इससे पानी निकलने लगता है, समझ गए। टिप्स ऑफ लिप, इससे हल्का हल्का पानी निकलने लगता है। ऐसे पानी पूरे पत्ता से निकलता है, ट्रांसपीरेशन। अगर हाइडाथोड से हो रहा है गटेशन, समझ गए। क्लियर है, समझ गए। सैप क्या है पता लग गया? सैप, सैप क्या होता है लिख देता हूँ। फ्लूइड ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम सेल, मतलब जो जाइलम के अंदर जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम जाइलम सैप बोल देते हैं, याद रखना है, समझ गए। जो ओल्ड जाइलम होता है, ओल्ड जाइलम, ये ना वेस्ट को भी स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करके रखता है। जो पुराना जाइलम हो जाता है, नया क्या करेगा? फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कराएगा। ओल्ड जाइलम वेस्ट को स्टोर करता है, जैसे रेजिन्स और गम्स फॉर्म में। क्या चीज़ फॉर्म में? रेजिन्स या गम्स फॉर्म में, समझ गए। वीडियो भी बड़ा हो गया, ठीक है, कहीं कट भी ना जाए, ये भी टेंशन है। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा हम लोग रेजिन्स और गम्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गम्स के बारे में। गम्स क्या होता है? डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का जो प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है, जो खराब हो जाता है, जो उसी वही बना देता है, क्या चीज़? गम्स। मेनली सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है, वो वाला जब खराब हो जाता है तो क्या बना देता है? गम्स। तो गम्स क्या है? डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल वाला जो प्लांट का टिश्यू है उस सब से बनता है, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है रेजिन्स। रेजिन्स क्या होता है? फॉर्म एज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। रेजिन्स क्या है? फॉर्म्ड एज एसेंशियल, फॉर्म्ड एज ऑक्सीडेशन
प्रोडक्ट ऑफ एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो प्लांट में होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब प्लांट के अंदर ऑयल पाया जाता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तब रेजिन्स बनता है। इसका मतलब समझने का कोशिश करो, एसेंशियल ऑयल का मतलब। क्लियर है? थोड़ी देर में समझाता हूँ। जैसे रबर प्लांट है, रबर प्लांट क्या करता है बोलो? उजला उजला कलर सिक्रीशन करता है लेटेक्स का, समझ गए? एक्सूड क्या चीज़ करता है रबर प्लांट? लेटेक्स का सिक्रीशन करता है, समझ गए? जिससे टायर वगैरह बनता है। क्लियर है? टायर बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। लेटेक्स क्या है? इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। समझ गए? अरे क्लियर है? रबर प्लांट। जैसे सैंडलवुड, चंदन का लकड़ी, लौंग, क्लोव, दांत दर्द में यूज होता है, समझ गए? तो ये सब एक्सक्रीट करता है एसेंशियल ऑयल। क्या करता है बोलो? ये सब एक्सक्रीट करता है एसेंशियल ऑयल, ठीक है, जिसका ऑयल मार्केट में मिलता है, समझ गए? और मार्केट में मिलता है क्यों है? क्योंकि इसका एसेंशियल यूज होता है। जैसे चंदन का भी, सैंडलवुड ऑयल भी मिलता है, सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। इसका भी क्लोव ऑयल भी मिलता है, लौंग का तेल, और भी बहुत सारा चीज़ का तेल मिलता है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सॉलिड वेस्ट। सही है, लास्ट है सॉलिड वेस्ट। हेडिंग डालो सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट। देखो कुछ प्लांट जो कुछ प्लांट ना सेल का जो वैक्यूल्स होता है उसमें वेस्ट सॉलिड वाला स्टोर कर लेता है, समझ गया? सम प्लांट स्टोर्स कर लेता है सेल्यूलर वैक्यूल्स में, सेल का जो वैक्यूल्स होता है उसके अंदर क्या चीज़? सॉलिड वेस्ट को, समझ गए? क्लियर है? डेड सेल में भी स्टोर करता है, जो डेड सेल है उसमें। पत्ता में भी इवेन होता है, समझ गए? ये मेनली होता है हार्टवुड में। हार्टवुड एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, याद कर लेना, समझ गया? उसमें स्टोर होता है। क्लियर है? लिप्स में, बार्क में उस समय भी स्टोर हो जाता है। पेड़ का जो पत्ता होता है, पेड़ का जो छाल होता है, इसमें हो सकता है, में भी स्टोर हो सकता है क्या चीज़? वेस्ट प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है। अगर हो गया, ठीक है, तो पत्ता पीला पड़ता है और गिर जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, फॉल ऑफ, और वो गिर जाता है, रीड ऑफ। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया डेसिडियस प्लांट। डेसिडियस प्लांट, जिस प्लांट का पत्ता सब झड़ जाता है। क्लियर? अरे समझ गए? क्लियर है? ठीक है। ऑल्सो एक्सक्रीट सॉलिड वेस्ट। ये सब प्लांट सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट कर देता है सॉइल के चारों तरफ भी, ठीक है, सॉइल के अराउंड भी, समझ गया? सॉलिड वेस्ट सॉइल के अराउंड भी। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं यूजफुल प्लांट वेस्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि प्लांट का वेस्ट हमेशा हार्मफुल ही होता है, कुछ कुछ प्लांट का वेस्ट यूजफुल भी होता है, समझ गए? जैसे ये रबर वाला, ठीक है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है लेकिन वो यूजफुल है, समझ गए? क्लियर है? तो हेडिंग डाल लो छोटा सा, यूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट। यूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहला डाल लो क्या चीज़? गम्स डाल लो, एडहेसिव में यूज आता है, गोंद का चिपकाने में, एडहेसिव में। लैटेक्स डाल दो, समझ गया? रेजिन्स पहले डालो, वर्निसेस में, समझ गया? रेजिन्स का यूज हम करते हैं वर्निसेस। वर्निसेस क्या होता है बोलो? कोटिंग करने में
कोटिंग समझते हो ना, लकड़ी का जो सामान है इसके ऊपर पेंट मारा जाता है। फ्रूट में भी कलर किया जाता है ग्लेजिंग एजेंट से, समझ गया, ग्लेजिंग एजेंट। ग्लेजिंग एजेंट क्या है, इससे मेनली फ्रूट वगैरह सब में कलर किया जाता है, मतलब फ्रूट के ऊपर क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, पॉलिशिंग, समझ गया, ग्लेजिंग एजेंट से। याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी। समझ गए, क्लियर है। नेचुरल रबर से क्या मिलता है, रबर प्लांट, क्या क्या बोलना हो भाई, ठीक है। नेचुरल जो रबर है वो क्या चीज़ से मिलता है, रबर प्लांट से। क्या बनता है इससे, टायर बनता है, टायर बनता है और भी बहुत सारा चीज़ बनता है, हज़ारों चीज़ बनता है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल बहुत सारा है, समझ गए, हमारे लिए एसेंशियल ऑयल जैसे हो गया लौंग का तेल, यूकैलिप्टस का तेल भी आता है, ठीक है, मेनली यही सब है, समझ गए। सैंडलवुड ऑयल भी डाल सकते हो, ये सब बता दिए हैं पहले, ठीक है, समझ गया ना। और भी बहुत सारा तेल आता है, मन है लिख लो, समझ गया। इसका यूज क्या है, घर में होता है, हाउस होल्ड पर्पज, समझ गया। आगे बढ़े, ठीक है। ओक से टैनिन निकलता है, टैनिन, समझ गया। टैनिन का काम होता है ओक, टैनिन निकलता है, टैनिन से ट्रीटमेंट किया जाता है लेदर का, समझ गया, ट्रीटमेंट ऑफ लेदर, जो चमड़ा होता है उसको साफ सुथरा करने में इस्तेमाल आता है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बार बार इस चैप्टर को पढ़िएगा, रिवाइज करना नहीं छोड़िएगा, चैप्टर बड़ा है भूल जाइएगा, ठीक है, रिवाइज जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।